अब ठीक है गाना। भाई टांगे टूट जाए। मान जा आदि। तो अभी बस 75 की है बे। अब ठीक है गाना। भाई टांगे टूट जाए। मैं क्या दूं बैठो बीचों में नहीं ऐसे ही बैठो। एक ये पगला इंसान है घर में। दीदी हमें लगा था आप फोटो ले रही उसी में से लाइन निकाल दो बंडल में लगाने के लिए। हाँ वही हम भी सोच रहे हैं। कुछ खा रहा हूँ एक सी कर रहे नहीं उड़ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सभी ने नहा धो लिया और आज खिचड़ी का टाइम है। क्या है मान जा आदि ले जाएगा उसके सर में। कर ऐसे ही रखने पर वो काट देते तो कर रखते हैं माँ में। हाँ तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और नाश्ता पानी हो गया है। और आज वो है ना खिचड़ी बुड़की लगाने का टाइम, आज दिन था तो लेट लगाई है क्योंकि भाई ठंड बहुत है। तो नहाया तो सभी ने, सभी लोग नहाते, सभी के बच्चों के भी मतलब परी के भी हेयर वॉश कर दिए थे सभी के। नहीं रहना मन नहीं है। जय श्री मकर संक्रांति। तो दीदी आदि दीदी आदि दीदी तुम क्या हटा रही हो? रुक जाओ नया, रुक जाओ। ऐसे भी लोग बनते हैं उल्टे सीधे। अब वहां जाएंगे तब बनेंगे ठीक ठीक से। जब तक आप लोगों को यही व्लॉग देखने पड़ेंगे। बस करो। पता नहीं क्या बात कर रहे थे। हाँ तो अभी वीडियो मैंने सोचा स्टार्ट कर दो। धूप भी निकल आई है तो अभी जा रहे हैं ऊपर कपड़े डालने के लिए, मैं और मेरी बहन साक्षी। तो ऊपर कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, मशीन से निकल आए और वहीं पे मैं अपने बालों को भी कम कर लूँगी। मम्मी बना रही हैं कढ़ी, क्योंकि आज हमारे यहाँ कच्चा खाना बनता है जैसे मैंने कल बताया था। तो कढ़ी बना रही हैं, दिखाते हैं। मशीन से कपड़े निकालो चलो। बाहर धूप भी निकल आई है। हेलो बात नहीं करना, चलो काम करो। हेलो तो कपड़े लेके चलते हैं ऊपर। 2 दिन बाद धूप निकली है आज। अच्छा आदि निकल गया। टीवी बंद कर दो रिमोट से। क्यों ऊपर नहीं चल रहा? ठीक है जो आगे जाओ। हाँ फिर आके खोल लेना। बच्चों का भी मतलब वो वाईफाई नहीं है ना, तो यूट्यूब नहीं चल पाता यहाँ पे टीवी में, तो उनका मन नहीं लगता उतना। ऊपर तो अभी यहाँ पे मटरी बन रही है, मटरी और खुरमी। तो पहले मम्मी बना रही थी, उन्होंने आटा लगाया, मैदा लगा के रखी और गूँथ के मतलब, और फिर उन्होंने बना रही थी। फिर मैंने कहा अब तुम जाओ उनको सेको जाके, मतलब फ्राई करो जाके, जो भी करते हैं मतलब उसमें ऑयल में निकालते हैं ना, सेकते हैं, तो वो करो और मैं और साक्षी यहाँ पे काट लूँगी। तो मैं उनको बना के दे रही हूँ और साक्षी कट कर रही है और मम्मी फ्राई कर रही है। मतलब तीनों लोग लगे ना तो जल्दी हो जाता है काम। अब एक ही लोग करें ना तो फिर बहुत टाइम भी लगता है। फिर हम लोग बैठे ही थे तो हमने कहा लाओ बैठे बैठे ही करना है, लाओ हम कर देते हैं। तो यहाँ पे वही बन रही है। तो हम सभी लोग, दोपहर का टाइम है, खाना पीना अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी 1 बजा है और भूख लगी नहीं थी किसी को। तो पहले सोचा चलो बना लेते हैं, तो बना के रख दी। तो मम्मी ने जितनी सेक पाई उतनी सेक गई। फिर 2 बज गए तो फिर बाकी की छोड़ दी। फिर रोटियां बनी, खाया पिया हम लोगों ने खाना। उसके बाद फिर जाके आगे मतलब फिर से मम्मी सेकने लगी थी। तो जल्दी हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 3 बजे तक हम लोग फ्री हो गए थे। और सुबह से भी घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मेरा गला ना बैठ गया है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों यहाँ पे ज़्यादा बोलते हैं। हेलो अभी आ गए हम लोग ऊपर कपड़े उठाने के लिए। सूख गए हैं सारे। अभी हम बीच में आए थे ना तो पलट गए थे इनको।
तो अभी बस अभी इनको लेके चलते हैं नीचे। धूप आज अच्छी निकली है, कपड़े जल्दी सूख गए थे, एक तो मशीन के ड्राई किए हुए थे और धूप भी थी, हवा भी थी, जल्दी सूख गए। चलिए उठाते हैं। नहीं बादल नहीं, आज धूप ठीक अच्छी थी, ये गीली है अभी। ज़्यादा नहीं थी तो कम भी नहीं। क्या गीली है? गीला, इसकी रबड़ गीली, इसकी नहीं। छुली हमने। हेलो फ्रेंड्स, तो मम्मी भी बना रही हैं मटरी, मतलब बन तो गई है, सेक रही हैं। ये सेक गई है, सेक रही हैं, थक गई है, कमर में बहुत पेन हो रहा है तो बैठ गई हैं। होता है भाई, सुबह से लगी हैं बराबर करने। 5 बजे उठ गई थी, तो पहले तो घर की जो काम होते हैं क्लीनिंग के वो किए, फिर उसके बाद चाय पानी। बड़े पापा भी रुके थे घर पर, तो सबको 6 बजे चाय। मैं तो सो रही थी, मैं तो 7:30 पे जगी थी। जब मैं उठी तब राइस बन गए थे, फ्राई करने का सारा सामान चॉपिंग हो गई थी, और बस फिर हमें जगाया था जाके, फिर हम लोगों को चाय दी, फिर अपना बस झाड़ू पोछा। हम भी थोड़ी बहुत करा लेते हैं, कर नहीं देती हैं ज़्यादा, थोड़ी बहुत कर लेते, बैठे बैठे चल नहीं पड़ता ना। फिर नहा के फिर उन्होंने राइस फ्राई किए, पापा लोग भी नहा लिए थे, उनको जाना था कहीं, और फिर उन्होंने कढ़ी रोटी चावल जी सब बनाए। फिर मटरी के लिए आटा लगाया, मैदा लगाया, फिर बीच में खाना बनाया। फिर अभी वो सेक रही है, काट के रख ली थी, फिर काटी हमने, साक्षी ने थी, थोड़ी सी कटा के फिर वो सेकने लगी थी। हमने कहा तुम सेको, हम लोग काट रहे। तो बस अभी सेक रही है, सीख जाए जल्दी से, फ्री हो जाएंगे। 3 बज गए, पता दिन का पता नहीं चलता। और इस त्योहार पे ना बनाने का बहुत होता है, किचन का काम बहुत है इस वाले त्योहार पे। दिवाली पे सफाई का, और इस पे मकर संक्रांति पर बनाने का। होली पे भी हो जाता है लेकिन इतना नहीं होता जितना इसमें होता है। हमारे यहाँ ना बहुत अच्छे से बनाई जाती है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। साक्षी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, तुम आ नहीं पा रही, जल्दी। तो ये डॉगी है, फीमेल है, तो ये क्या करती है, आ जाती है तो साक्षी इसको रोटी डालती है। वैसे तो मेरा टाइगर किसी को टिकने नहीं देता बाहर, लेकिन इससे उसकी भी फ्रेंडशिप हो गई है, तो ये बैठी रहती है, फिर खाना के लिए बैठती है तो साक्षी डालती है। तो अभी साक्षी गई अंदर लेने, मैं बैठी थी यहाँ पर, बाहर बैठी थी, मम्मी भी बैठी है, तो पैर मेरे ऊपर हाथ रख रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर अभी मैंने कहा फिर से रखो, तो उसने फिर से रख दिया। मतलब बहुत सीधी सी थी, बहुत अच्छी सी थी। तो 10-15 मिनट बैठे, फिर हम लोग आ गए अंदर। तो अंदर आके फिर अभी क्या था कि परी के बालों में हेयर रोलिंग करनी थी, तो क्योंकि आज उसका हेयर वॉश हुआ था तो मैंने कहा चलो वो कर देते हैं। वैसे तो मैं सूखते हैं तुरंत कर देती हूँ कभी कभी, लेकिन आज नहीं किया था, आज मैं मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा सूख भी जाने दो अच्छे से, क्योंकि विंटर्स में ना बाल थोड़े कम सूख पाते हो, उसके हेयर बहुत लॉन्ग हैं, और तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता है उसको सूखने में। फिर अभी बहुत अच्छे से सूख भी गए थे, तो मैंने कहा चलो अब हेयर रोलिंग कर देते हैं और चोटी बना देते हैं, क्योंकि वो उलझते रहते हैं ना, तो उसको फिर प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। वो ज़्यादा देर अपने बालों को खुला नहीं रख सकती, क्योंकि वो उसको हैबिट नहीं है ज़्यादा बालों खुलो रखने की। वो अपना पोनी बना दो, या फिर पोनी से ज़्यादा वो चोटी बना के ही रखना ज़्यादा पसंद करती है। चोटी बना दो बस, वो अपना खुद से बनी रहती है कि चोटी बन गई है, अब बाल आगे नहीं आ रहे हैं, उलझ नहीं रहे हैं, तो उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अभी वही कर रही थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि उलझ भी रहे थे, फिर ऑयलिंग करने के बाद भी उलझ रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर अभी थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके सभी लोग अपने आराम तैयार के मतलब जो बाल बांध के फिर यहाँ पे आ गए थे। मम्मी कर रही थी, जो मटरी खुरमी बनाई थी ना, तो उनको पागना था, पूरी नहीं मटरी, मतलब कुछ बचानी थी और कुछ उनको पागनी थी, और जो खुरमी बनाई थी उनको भी पागना था। तो यहाँ पे चीनी रख दी है, चीनी का चाशनी जो बनती है ना वो बना रही हैं। तो ये खुरमी है, पहले इसी में डालेंगी चाशनी, तो इनको मिक्स करेंगी, तो फिर वो अच्छे से मतलब वो हो जाती, क्रंची हो जाती हैं, और नमकीन और मीठे दोनों का टेस्ट आता है, क्योंकि इनमें नमक भी पड़ा है, तो बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद फिर वो मटरी में भी करेंगी। फिर मैं यहाँ पे अभी मम्मी से बात कर रही थी, तो ये आगे जा रहा था मार्केट कुछ अपनी फ़ाइल वगैरह लेने के लिए, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल आने वाले, इसका इंटर है इस बार, 12th है, 12th, तो उसी की तैयारी हो रही है, इसलिए तो इसका मतलब टाइम पास में ही आ गया। बिल्कुल स्कूल तो गया नहीं था, क्योंकि कोटा में अपनी दूसरी तैयारी कर रहा था, तो वहाँ से अब आ गया है पेपर के वजह से। हो भी गया है, वहाँ का हो भी गया है, अभी 1 साल और है, तो वो देखते हैं, अब ऑनलाइन करता है कि वहीं जाता है, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया उसने।
तो अभी तो बस इंटर पर फोकस दे रहा है, 12th पर। तो यहाँ पे सारे काम हो गए थे। मम्मी ने जब तक यहाँ खुरमी भी पाक दी थी, अच्छे से हो भी गई थी, और अभी मटरी पाकने जा रही हैं, क्योंकि इनको भी कर देंगी और बस फिर इन चीज़ों से फ्री हो जाएंगी। फिर थोड़ी सी चीज़ें रह गई, जो कल पूजा होती है ना, तो वो कल ही बनती है। तो कुछ मतलब ताज़ा बना के रखते हैं उसी दिन, तो वो कल ही बनाएंगी। तो वो थोड़ी सी है, बेसन के और आटे के कुछ खुरमा वगैरह बनाएंगी वही। तो यहाँ पे मम्मी मिक्स कर रही थी और मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि इस तरह से बनती है। देखो खुरमी बनाई थी ना, तो उसमें चाशनी डाली तो कलर कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो इस तरह से मतलब हो जाती हैं वो, और अच्छी भी लगती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती हैं। और मटरी इसलिए कर दी क्योंकि इसमें ना अजवाइन भी पड़ी है नमक के साथ साथ। तो अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें। कल मिलते हैं, बाय बाय।